नमस्कार दर्शकों। आज एक कहानी लेकर फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी एक व्यापारी के बेटे की है। व्यापारी का बेटा व्यापार करते हुए बहुत खुश है, अपना परिवार के साथ खुश है और उसका व्यापार बहुत अच्छे से चला हुआ है। तो कुछ समय के बाद अचानक उसके व्यापार के अंदर घाटा हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो रोड पे आ जाता है। तो बेचारा वो लड़का बहुत परेशान होता है कि अब किया क्या जाए। सब चीजें तो चली गई हाथ से, जो कुछ बचा था, जो कीमती था वो भी चला गया, कुछ भी नहीं रहा उसके पास। तो वो सोचने लगा कि अब किया क्या जाए। तो उसने एक योजना बनाई कि क्यों ना इस व्यापार को विदेश के अंदर किया जाए, यानी दूसरे देश के अंदर में जाके अपना व्यापार करूं। उसने ये एक योजना बनाई और ठीक अपने परिवार के अंदर भी उसने इस योजना को एक तरीके से साझा किया कि मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं कि दूसरे देश में जाके व्यापार करूं। तो घर वालों ने भी सहमति दी कि भाई ठीक है। तो जाते जाते वो एक सेठ के पास गया और उस सेठ को प्रणाम किया और उसने कहा कि सेठ जी, मेरे पास ये तराजू है और मैं कहीं दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जा रहा हूं। ये मेरे बुजुर्गों की अमानत है। तो मैं चाहता हूं कि इस तराजू को मैं आपके पास छोड़ जाऊं और जब मैं वापस आऊं तो आप ये मुझे लौटा दें। और लगभग वो जो तराजू है उसका जो वजन था वो करीबन 40 किलो था, उस तराजू का वजन। तो ठीक है जी, सेठ जी ने भी कहा कि कोई बात नहीं, जब भी आप वहां से आएंगे तो आपको आपका ये तराजू मिल जाएगा। तो वो लड़का वहां से चला गया और वो लड़का विदेश में पहुंच गया। उसने अलग अलग व्यापार किए, कभी अन्न का व्यापार, कभी कपास का व्यापार, कभी लोहे का व्यापार। तो अलग अलग व्यापारों के अंदर धीरे धीरे उसको मुनाफा होना शुरू हुआ और वहां पे भी बहुत सारे लोगों के साथ उसके संबंध विकसित हुए, जान पहचान उसकी बढ़ी। तो आखिर में क्या हुआ, कुछ समय वहां बिताने के बाद जब उसके हाथ में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है ना, और संबंध उसके बहुत सारे लोगों से हो गए, तो उसने क्या किया कि जो भी अपना व्यापार था वहां पे, जो उसके साथी थे, वो उनको सौंप दिया और उससे उनसे कहा कि भाई जो कुछ भी आप देना चाहते हैं वो मुझे दे दें। तो इस तरीके से वो सारा व्यापार, वो जो उसके साथी वहां पे बने थे विदेश के अंदर, उनको सौंप के अच्छा खासा पैसा लेके तो वापिस अपने देश में वो पहुंचा, अपने घर गया, सबके साथ मिला, बहुत ही खुशी के साथ, हौसले के साथ। और उसके दिमाग में तो वही बात थी कि भाई मुझे तो मेरा तराजू चाहिए। तो घर से सीधा वो सेठ जी के पास पहुंचा। अब सेठ जी से जाके उसने कहा कि सेठ जी नमस्ते, प्रणाम। तो सेठ जी ने भी उसका बड़ा आदर किया कि बहुत अच्छा किया बेटा, आप वहां से आ गए और स्वस्थ हैं। सेठ के लड़के ने कहा कि जी कृपा है आप सबकी। तो उसने अगले ही पल कहा सेठ जी को कि सेठ जी, मेरा वो तराजू आप दे देते तो आपकी अति मेहरबानी होगी। अब सेठ जी के मन में बेईमान आ गया कि भाई ये तो बहुत पुरानी तराजू है, एंटिक है, मैं इसको क्यों दूं। तो बेईमान अलग अलग चीजें सोचता है फिर दिमाग में, जब भी हमारे अंदर लालच पैदा होता है। तो जो व्यापारी का लड़का था उसने कहा कि देख लो जी, मेरी वापिस करो तराजू। तो सेठ जी ने हाथ जोड़ के कहा कि बेटा, वो जो तराजू है तेरी, उसको तो चूहे खा गए। अब मैं क्या कर सकता हूं बेटा, चूहे खा गए, ये कैसे हो सकता है। सेठ जी ने कहा कि बेटा मैंने अंदर रखी हुई थी, तो एक दिन देखा तो वहां पे कुछ नहीं मिला, तो चूहे उसको खा गए।
व्यापारी के लड़के ने बहुत ही धैर्य से काम लिया और उसने कहा कि ठीक है जी सेठ जी, जब आप कहते हैं तो जरूर खा गए होंगे। चलो मेरी एक विनती है, मैं अभी विदेश से आया हूं बाहर से, तो मैं एक स्नान करना चाहता हूं नदी में। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके लड़के को मेरे साथ भेज दें। तो एक बार तो सेठ जी थोड़ा सा झेपे। अगले ही क्षण उन्होंने सोचा अगर तूने मना कर दिया तो इस व्यापारी के लड़के के दिमाग में यही रहेगी कि भाई ये कुछ झूठ बोल रहा था। तो उसने बहुत ही उत्साह के साथ कहा कि जरूर जरूर बेटा, अभी भेज देता हूं। तो उसने अपने लड़के को उस व्यापारी के लड़के के साथ भेज दिया। तो व्यापारी का लड़का सेठ जी के लड़के को लेके वहां से निकल गया और वन में जाके, मतलब वहां से दूर चले गए तो एक गुफा थी। उस सेठ के लड़के को उसने उस गुफा के अंदर रोक दिया, आगे से पत्थर लगा दिया और फिर वो वापस आया सेठ जी के पास। तो सेठ जी का तो वही सवाल था कि भाई लड़का कहाँ मेरा। तो व्यापारी के लड़के ने कहा कि जी सेठ जी, बात ऐसे हुई कि जैसे ही हम नहा धो के नदी से बाहर निकले तो एक चील आया, यानी बाज। उस बाज ने आपके लड़के के ऊपर झपट्टा मारा और उसको अपने पंजों में दबोचकर उसको ले गया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं सेठ जी। सेठ जी हुए गुस्सा। उन्होंने कहा कि कमाल करते हो, इतना भारी लड़का एक बाज कैसे उठा सकता है। कि जी मैं क्या करता हूं सेठ जी, ये तो सच्चाई है, वो बाज ही आपके लड़के को ले गया। तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ने कहा इतने बड़े बच्चे को वो बाज कैसे उठा सकता है, मैं तुम्हारी शिकायत राजा जी के पास करूंगा। तो कुल मिला के लड़के ने भी कहा कि ठीक है जी, चलो दरबार में चलते हैं। तो दोनों वहां पहुंच गए दरबार में। अब वहां पे जो न्यायाधीश था उसके सामने ये मैटर आया। तो न्यायाधीश ने उस व्यापारी के लड़के से पूछा कि हाँ भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो, एक बाज इतने बड़े बच्चे को, इतने वजन को कैसे उठा सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया व्यापारी का लड़का और उसने कहा कि जी महाराज, महाराज एक बात बताओ आप, जब 40 किलो का एक तराजू चूहे खा सकते हैं, मतलब लोहे को खा सकते हैं, तो फिर ये कौन सी बड़ी बात है कि एक बाज एक लड़के को अपने पंजों में उठाकर नहीं ले जा सकता। तो मैटर सारा समझ में आ गया जज के भी कि भाई बात क्या है। तो एकदम से उसने फिर सेठ जी की तरफ देखकर कहा, कहो सेठ जी, क्या है माजरा, ये तराजू और ये क्या है, चूहे कैसे खा गए 40 किलो को। सेठ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी मुझसे गलती हुई है, मैं इसका तराजू अभी वापस कर देता हूं। ठीक है, सेठ जी के लड़के ने कहा आप मेरा तराजू वापस करो, मैं आपका लड़का वापस कर देता हूं। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने उसकी तराजू वापस कर दी और व्यापारी के लड़के ने उस जो सेठ का लड़का किडनैप किया था एक तरीके से, उसको वापस कर दिया। तो कहानी का भावार्थ भी यही है कि भाई जैसे को तैसा है, आप जैसा जिसके साथ व्यवहार करेंगे वो पलट के आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए भाई सबके साथ प्रेम से रहो, स्नेह से रहो, पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ। थैंक यू।